हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्री रूट एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करवाया था, तो आज हम उसकी अगली श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी पे चर्चा करते हैं और सीखते हैं, जानते हैं क्या होती है गुणोत्तर श्रेणी। तो हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है क्योंकि समय कम, छोटा वीडियो बने, पहले से हमने लिख लिया है इसको। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है इस पर चर्चा करें। गुणोत्तर श्रेणी जैसे उसके शब्दों से ही स्पष्ट है कि यह गुणोत्तर मतलब गुणा होता है, तो उसके उत्तर माने बाद के जो पद होते हैं, मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें प्रथम पद को छोड़ करके प्रत्येक पद एक नियत संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। कोई भी प्रथम पद को छोड़ दो, जैसे मान लिया हमने कोई श्रेणी है 2 है, प्रथम पद को छोड़ दिया और हमें आगे की पद लिखना है, तो इसमें कोई संख्या से गुणा करने पर अपन लिखते चले जाएंगे। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, 8 में 2 का गुणा करेंगे 16। तो ऐसे करके श्रेणी प्राप्त होती चली जाएगी। मतलब एक नियत संख्या क्या होती है? नियत संख्या एक हमने मान ली, इसमें 2 है, 2 से गुणा किया है तो वो एक नियत संख्या है। वो नियत संख्या को हम इसमें श्रेणी में सारवनुपात कहते हैं। सारवनुपात इसमें आर से व्यक्त किया जाता है। हमने मान लिया श्रेणी का एक मानक रूप या व्यापक रूप है ए आर कोमा ए आर स्क्वायर ए आर पे घात 3 डॉट 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 ए आर पे घात n-1। तो यहाँ ए है जो प्रथम पद लिया है हमने, और सारवानुपात है वो सारवानुपात जो जिससे अपन गुणा कर रहे हैं, वो नियत संख्या, वो सारवानुपात कहलाती है, उसे वह है आर है। तो पहला पद अपनो ए है, इसमें छोड़ दो, प्रथम पद को छोड़ करके शेष पदों में हम आर से गुणा करते चले जा रहे हैं। ए आर में आर का गुणा किया, पहले ए में गुणा किया है आर का, तो ए आर हो गया। ए आर में फिर आर का गुणा किया है तो एक घात बढ़ गई, ए आर स्क्वायर हो गई। ए आर स्क्वायर में फिर एक गुणा किया है आर का, तो एक घात और बढ़ गई। ऐसे करके अपन आर का गुणा करते चले जाएंगे, सारवनुपात का गुणा करते चले जाएंगे, तो उसमें एक घात उसकी बढ़ती चली जाएगी। और इसका जो अंतिम पद होगा वो n-1 होगा, ए आर n-1। तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी का मानक रूप या व्यापक रूप कहलाता है। तो यहाँ आपको बता दें, प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं, सारवानुपात को आर से व्यक्त करते हैं, तब इसका एक फॉर्मूला बनता है गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, सूत्र। वो होता है, आपको इसको गुणोत्तर श्रेणी का nवें पद को हम tn से व्यक्त करते हैं, tn। तो tn बराबर क्या होता है? ए आर पे घात n-1। इस वाले फॉर्मूला से हम गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। अगर श्रेणी में अंतिम पद दिया हो, यहाँ कोई अंतिम पद अगर दिया जाता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एल बराबर ए आर n-1। ठीक है, चलो एक उदाहरण से समझते हैं हम इस श्रेणी को। उस श्रेणी में हमने एक उदाहरण ले लिया है 3, 9, 27, 81, और इसमें 7वां पद ज्ञात करना है। तो हमने इसमें प्रथम पद इसका है जो पहले नंबर पे लिखा रहता है, ए बराबर 3 है। ठीक है, अब सारवानुपात निकालना है। सारवानुपात निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रथम पद का इसमें भाग लगा देते हैं, द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग लगा दो, तब इसका है सारवानुपात निकल आता है। तो आपने द्वितीय पद है 9 और प्रथम पद है 3, 3 से हमने भाग लगाया 9 में, तो 3 बार भाग गया है। ठीक है, तो आर का मान यानी सारवानुपात 3 है। इसमें नियत संख्या 3 है, जिससे गुणा करने पर यह आपकी श्रेणी प्राप्त हुई है। 3 में 3 का गुणा किया 9 हो गए, 9 में 3 का गुणा किया है 27 हो गए, 27 में फिर 3 का गुणा किया है 81 हो गए हैं, 81 में फिर 3 का गुणा करेंगे तो आपके 243। उसके बाद
ऐसे गुणा करके करके अगली श्रेणी बनती चली जाएगी। लेकिन इसमें पूछ रहे हैं कि सातवां पद ज्ञात करना है हमें। सातवें पद पे कौन सी संख्या आएगी सातवें नंबर पे। कोई भी नंबर का पूछ सकते हैं वो, सातवें पद पे, 10वें पद पे, 20वें 50वें पद पे कोई भी पूछ सकते हैं। तो हमें स्टार्टिंग के पद तो अपन निकाल लेंगे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा संख्या के पद निकालना होंगे तो हम गुणा करने में बहुत परेशानी होगी। इसके लिए फॉर्मूला बना दिया गया ये वाला। तो इस फॉर्मूला से हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम इसमें पदों की संख्या n बराबर 7। ठीक है, सातवां पद निकालना है मुझे। तो tn nवां पद कैसे निकलेगा, ए आर जी वाला फॉर्मूला लगा दिया है, ए आर n-1। प्रथम पद इसमें 3 रख दिया है। आर यानी सारवनुपात अपना कितना निकला था, 3। तो 3 पे घात लगेगी आपकी n-1, n का मान है 7। 7 रख दिया, 7 में से 1 घटेगा, कितना आएगा, 3 पे घात 6 आ जाएगा। अब 3 का ओके, तो इस तरीके से अपन ने इसमें सारे मान रख दिए हैं। मान रखने के बाद 729 3 पे घात 6 आए थे, जो इनका 3 का 6 बार मल्टीप्लाई किया था तो वो 729 आए थे। 729 में 3 का गुणा किया तो 2187 आए। यहां तक इस तरीके से आप सातवां पद आपका 2187 होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे थोड़ा। इसके बाद आता है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो गुणोत्तर श्रेणी के योगफल के बारे में अपन पढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी आपकी वही है, a ए आर स्क्वायर ए आर पे घात 3 डॉट 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 ए आर n-2 या ए आर n-1, ये आपकी श्रेणी है। इस श्रेणी में जो योगफल निकालना है हमें, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, वो इस वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। Sn बराबर a कोष्टक में r पे घात n-1 बटे r-1, ये वाले फॉर्मूला से हम गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, अंतिम पद यदि l हो, अंतिम पद अगर दिया हो l, तब हमें Sn निकालना हो, यानी योगफल निकालना हो, तो a माइनस आर एल या बटे में l माइनस आर। यह तब स्थिति होती है जब r यानी सारवनुपात 1 से छोटा होता है, तब की स्थिति के लिए है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं योगफल। एक एग्जाम्पल लिया है 1 + 2 + 4 + 8 + डॉट 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 12 पदों का योगफल है। ठीक है, तो इसमें जो प्रथम पद है वो 1 है, r बराबर 2 है, यानी सारवनुपात है जो 2 है, n बराबर 12 है। ठीक है, 12 पदों का है। तो इसमें ये वाले फॉर्मूला को रख के हम योगफल निकाल रहे हैं। Sn बराबर a कोष्टक में r पे घात n-1 बटे में r-1। तो a का जो अपना निकला प्रथम पद वो 1 है जी वाला। ठीक है, और सारवनुपात है, यानी 2 में 1 का भाग लगा करके वो निकलेगा आपका 2। और कितने पदों तक का योगफल निकालना है, वो n बराबर 12। तो ये वाला लेंगे अपन n बराबर 12। इसमें मान रखते हैं अपन, a की जगह 1 रख दिया है, r की जगह अपन ने 2 आए थे, 2 पे घात 12 लगा देंगे, n की घात है। ठीक है, -1, तो 2 पे घात 12 यानी 2 का मल्टीप्लाई अपन 12 बार करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसा 12 बार। तब आपका इसका गुणा करने पर हमारे आएंगे 4096 इसका गुणा। उसमें से -1 कर देंगे, बटे में आपका 2 में से 1 है तो 1 ही बचा है, भाग लगाने की संख्या वैसे ही छोटी हो गई। तो कुल मिलाकर 4095 आ गए। इस तरीके से अपन गुणोत्तर श्रेणी का योगफल nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक ही हम इसको रहने दे रहे हैं। अगले वीडियो में हम हरात्मक श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे, और आशा करते हैं कि आप अगला वीडियो देखेंगे। और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करते रहें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे।
इसी उम्मीद के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद, विदा।